लद्दाख से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने राजनीति से लेकर आम जनता तक सबका ध्यान खींच लिया है। मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद भी लद्दाख में विरोध प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। कई लोगों को लगा था कि जैसे ही वांगचुक जेल से बाहर आएंगे, आंदोलन शांत हो जाएगा। लेकिन असल कहानी उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और सियासी मसाले से भरी हुई है। अब जरा सोचिए, जब किसी इलाके का सबसे बड़ा चेहरा जेल से बाहर आ जाए तो आमतौर पर लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन लद्दाख के लोगों का जवाब कुछ और ही है। उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे क्षेत्र के अधिकारों के लिए है। और यही वजह है कि 16 मार्च को होने वाला बड़ा विरोध प्रदर्शन अब भी तय समय पर होगा। इस पूरे आंदोलन को दो बड़े संगठन चला रहे हैं, ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। इन दोनों संगठनों का दावा है कि लद्दाख के लोगों की आवाज लंबे समय से अनसुनी की जा रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि उनकी मांग सिर्फ एक छोटी सी प्रशासनिक समस्या है, तो फिर आप गलत हैं। यहां तो मांगों की पूरी लिस्ट है। सबसे बड़ी मांग है लद्दाख को पूरा राज्य का दर्जा मिले। दूसरी बड़ी मांग है कि इस क्षेत्र को संविधान के 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत लाया जाए, ताकि यहाँ की जनजातीय पहचान और अधिकार सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा एक और दिलचस्प मांग है, लेह और कारगिल दोनों के लिए अलग अलग सांसद की सीट। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये नाराजगी इतनी बढ़ी क्यों? कहानी थोड़ी पीछे से शुरू होती है। साल 2019 में जब आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हटाया गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब कई लोगों को उम्मीद थी कि विकास तेजी से होगा। लेकिन कुछ स्थानीय समूहों का कहना है कि फैसले तो हुए, पर उनके अधिकारों को लेकर अभी भी स्पष्ट सुरक्षा नहीं दी गई। और अब बात करते हैं उस गिरफ्तारी की जिसने पूरे मुद्दे को और गर्मा दिया। पिछले साल सितंबर में सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। ये वही वांगचुक है जिन्हें कई लोग लद्दाख का इनोवेशन हीरो कहते हैं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद करीब 170 दिन तक उनका जेल में रहना विपक्ष के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया। दिलचस्प बात यह है कि अब उनकी रिहाई के बाद विपक्षी दल सरकार पर सवालों की बारिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो सीधे आरोप लगा दिया कि सरकार ने बिना सबूत के एक वैज्ञानिक को जेल में डाल दिया। उनका कहना है कि देश के लिए काम करने वाले व्यक्ति को जेल भेजना सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे देश का नुकसान है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया और बाद में उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उनके शब्दों में ये सीधा सीधा भरोसे का धोखा है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो सरकार से माफी मांगने तक की मांग कर दी। उनका कहना है कि अगर गिरफ्तारी गलत थी तो सिर्फ रिहाई काफी नहीं है, सरकार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने भी इस पूरे मामले पर अपनी राय दी। उन्होंने साफ कहा कि वांगचुक को कभी गिरफ्तार ही नहीं किया जाना चाहिए था। यानी सियासी बयानबाजी इस मुद्दे को और गर्म बना रही है। अब वापस आते हैं उस विरोध प्रदर्शन पर जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। बताया जा रहा है कि करीब 1000 लोग कारगिल में इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। आंदोलनकारी सिर्फ वांगचुक की रिहाई से संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि 2 और लोगों को तुरंत रिहा किया जाए, डिल्दान नामगियल और स्मानला दोरजे। इन दोनों को भी पिछले साल सितंबर की घटनाओं के बाद हिरासत में लिया गया था। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि अगर सरकार सच में लोकतंत्र में विश्वास करती है तो सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। इधर सरकार भी पूरी तरह चुप नहीं है। हाल ही में अधिकारियों ने लद्दाख पुलिस में भर्ती का बड़ा अभियान घोषित किया है। इसमें सैकड़ों नई नौकरियां देने की बात कही गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नौकरी की घोषणा से लोगों की राजनीतिक मांगें शांत हो जाएंगी? आंदोलनकारी कहते हैं बिल्कुल नहीं। असल में यहाँ की जनता का कहना है कि उन्हें सिर्फ विकास योजनाओं से ज्यादा चाहिए। उन्हें अपने क्षेत्र के लिए संवैधानिक सुरक्षा चाहिए, ताकि भविष्य में उनकी जमीन, संस्कृति और पहचान सुरक्षित रह सके।
अब अगर आप इस पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक स्थानीय आंदोलन नहीं लगता। इसमें राजनीति, पहचान, विकास और लोकतंत्र सब कुछ एक साथ जुड़ गया है। और यही कारण है कि ये मुद्दा राष्ट्रीय खबर बन चुका है। एक तरफ सरकार कह रही है कि बातचीत जारी है और समाधान निकलेगा। दूसरी तरफ आंदोलनकारी कह रहे हैं कि जब तक ठोस फैसले नहीं होंगे, आंदोलन जारी रहेगा। अब असली सवाल ये है, क्या 16 मार्च का ये प्रदर्शन सरकार को कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर करेगा, या फिर ये भी कई आंदोलनों की तरह धीरे धीरे सुर्खियों से गायब हो जाएगा? लद्दाख की ठंडी वादियों में सियासत का तापमान इस समय काफी गर्म है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा भारतीय राजनीति का एक बड़ा अध्याय बन सकता है। प्लीज डू लाइक एंड कॉमेंट योर ओपिनियन बिलो।